अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट के मुतालिक। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मौजूदा ज़माने में अगर किसी काम को मुकम्मिल जो है वो ज़ाहिर किया जाए या वो काम मुकम्मिल हो गया हो मौजूदा ज़माने में, तो उसको हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। उसकी हमने उर्दू में पहचान पढ़ी थी कि उसमें जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हवाले से। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, तो ये भी नाम इसका हो सकता है। तो आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है। इसकी पहचान जो है वो इस तरह है, जो हमारे पास उर्दू सेंटेंस होगा, उर्दू सेंटेंस के अंदर अल्फाज होंगे रहा है, रही है, रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह होगा सेंटेंस के लास्ट में, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अब बात स्टूडेंट जो है उनको कंफ्यूजन ये होती है कि वो ये समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो हमने पढ़ा था तो उसकी भी यही पहचान थी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो भी उसके यही अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसका फर्क कैसे मालूम होगा? तो उसका फर्क ये है कि जो आपका सेंटेंस होगा जो है सिर्फ कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड होगा, तो उसमें ये अल्फाज होंगे और उसमें टाइम का तायन नहीं होगा, उसमें वक्त नहीं पाया जाएगा। लेकिन जब वो आपका जो है वो होगा टेंस होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड, तो उसमें आपको टाइम भी मेंशन किया जाएगा, यानी इतने अरसे से। और वो टाइम जो है वो इस तरह होगा कि या तो उसमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाएगी या फिर उसमें जो है पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाएगी। तो ये मैं आपके सामने क्लियर करूंगा कि पॉइंट ऑफ टाइम में और पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की या इमदादी फेल। तो इस टेंस के जो इमदादी फेल हैं वो होते हैं हैज बीन और हैव बीन। जिस तरह हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था कि हैज का इस्तेमाल हम करते थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सेम उसी तरह हैज बीन का भी इस्तेमाल होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, शी, इट वगैरह के साथ। और हमने उसमें पढ़ा था लेक्चर के अंदर कि जो हैव का इस्तेमाल है वो हम करते थे प्लूरल के साथ, यानी आई, वी, यू, दे के साथ। तो सेम उसी तरह हैव बीन का इस्तेमाल भी उन्हीं के साथ होगा, प्लूरल जो होंगे सब्जेक्ट उनके साथ। तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं, ये आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद इसमें वर्ब जो है, क्योंकि टेंस हमारा कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में पाया जा रहा है, इसलिए हम इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, फोर्थ फॉर्म या इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट में, इसको हम फोर्थ फॉर्म कह देते हैं। तो ये आपका इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हमने इसके अंदर सिंस और फॉर इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो आपका जो है वो हम बताते हैं आपको कि कैसे करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसके अंदर आ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे वो 2 घंटे से मैच खेल रहे हैं। अब देखिए रहे हैं का वर्ड इसमें भी है, जैसे हमने इधर पढ़ा के रहे हैं इसमें आ रहा है, बाकी अल्फाज इस तरह के आ रहे हैं तो इसमें भी आ रहा है। तो इसको जो है वो जाहिर करते हैं हम कि ये कॉन्टिन्यूस में आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये चीज आती है। लेकिन देखिए इसमें आपको जो है ना टाइम भी दिया गया है। अगर आप इसमें देखें तो 2 घंटे से ये आपको एक टाइम दिया गया है कि इतने टाइम से वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो अगर इसमें टाइम का जिक्र किया जा रहा हो तो फिर वो आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जैसे इसमें आ रहा है 2 घंटे से। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सिंस और फॉर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम सिंस और फॉर अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन में से सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। वर्ब जो है वो आपकी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद यहां तक आपका फार्मूला बाकी टेंसेज में सेम है, लेकिन इसमें जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आप पढ़ेंगे उसके अंदर कुछ चीजें इजाफी भी हैं। यानी इसके अंदर आप
सिंस और फॉर, ठीक है। इसके अलावा आपने इसमें टाइम पीरियड की बात करनी है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, ये भी इसके अंदर जो है पाया जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका इसका फॉर्मूला होगा, इसके मुताबिक आपने इसको ट्रांसलेट करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई क्लॉक है, अब उसमें हमें पता है जी टाइम का, इस तरह। अब यहाँ पे हमें जो है ना वो दिखाया जाता है, टाइम जो शो किया जाता है। अब ये टाइम अगर हमें जो है वो दिखाया जाता है तो इसको हम कहते हैं 3 o'clock, इसको हम कहेंगे 3 o'clock। मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें कहा गया है 3 बजे, 3 बजे का वर्ड यहाँ पे जो है इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे देखें 3 यहीं पर ही बजेंगे, इसी पॉइंट पे आके, कहीं और तो 3 नहीं बज रहे इसके अंदर, पूरी क्लॉक के अंदर कहीं और 3 नहीं बजेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे आप उस चीज को पॉइंट आउट कर पा रहे हैं। जो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम होता है कि आप ये नहीं बता सकते कि वो कौन सा पॉइंट है। मतलब इसके अंदर मैं अगर कहूं जी, यहाँ पे मैं ये कहता कि 2 घंटे से, अगर यहाँ पे अल्फाज होता 2 घंटे से, तो हम 2 घंटे से नहीं बता सकते कि वो 2 घंटे कौन से हैं, 12 के बाद, 3 के बाद, 6 के बाद नहीं बता सकते इस चीज को। तो इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है 2 घंटे से, ठीक है, 2 o'clock, 2 hours। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 घंटे से कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होता 2 बजे से, कौन से अल्फाज होते, 2 बजे से, तो हमें पता है कि 2 आपके यहाँ पे बजेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। लिहाजा यहाँ पे क्योंकि हम इस चीज को पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। फॉर जो है ये आपका इस्तेमाल होगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ। और सिंस जो है ये आपका इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें सेंटेंस को, यानी वो 2 घंटे से मैच खेल रहे हैं, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, यानी देखें यहाँ पे है का वर्ड आ रहा है, वो जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, जैसे कि वो ई के लिए भी आता है, वो जो है वो शी के लिए भी आता है, और दे के लिए भी आता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर रहा है आ रहा है तो वो मेल जेंडर के लिए होता है, तो वहां पे हम ये लिखेंगे उसके बदले में। अगर यहाँ पे रही है का वर्ड आ रहा है तो शी लिखेंगे, और अगर रहे हैं आ रहा है तो फिर वो जमा के लिए होता है, तो फिर दे लिखेंगे। सेम इसी तरह इसमें हम क्या लिखेंगे, दे का वर्ड यूज करेंगे, दे। अब दे के साथ हमने क्या लिखना है, हैव बीन आ जाएगा, they have been playing मैच। वो मैच खेल रहे हैं कितनी देर से, 2 घंटे से, वो 2 घंटे से मैच खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 hours, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको ट्रांसलेट करना है। फॉर हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बल्कि पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। अब इसको अगर हम नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगा देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर आप इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव जो है ये आपका चला जाएगा बिफोर सब्जेक्ट, यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और ये जो बीन है ये आपका वर्ब के साथ रहेगा। जिस सेंटेंस जो भी स्ट्रक्चर हो, सिंपल में भी बीन जो है वो वर्ब के साथ रहेगा, नेगेटिव बनाएंगे तो भी नॉट जो है वो हैव और बीन के दरमियान आएगा, और सवालिया बनाएंगे तो हैव कहाँ चला जाएगा, फिक्रे के शुरू में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।